हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए, आप लोगों ने अभी तक मेरी ग्राफ वाली वीडियो देख चुके होंगे। आप में अब ग्राफ वाले में हमने सीखा था कि पैराबोला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, उसको पहचानना, शिफ्टिंग करना है, ये सारी चीज़ें। और अब जो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन क्वेश्चंस की सहायता से मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेन करूँगा जिससे आप लोगों को हेल्प मिल सके। बच्चों देखें ज़रा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है मेरे पास वीटी ग्राफ दे रखा है बच्चों, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखा है, और आपसे पूछा हुआ है कि इसका एक्सटी ग्राफ ड्रॉ करो, मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो। मैं बिल्कुल बहुत आराम से, तसल्ली से, कोई जल्दबाजी ना करते हुए आप लोगों को सारी बातें सिखाता हूँ और आप लोगों को समझ में भी आएगा। मान लीजिए बच्चों, मैं एक एक करके क्वेश्चन अगर सॉल्व करता हूँ, ये टी है और ये क्या है यहाँ पर एक्स। तो मैंने एक आपको चार्ट बनवाया था और उस चार्ट के सहायता से मैंने बोला था अगर वीटी ग्राफ ऐसा है तो एटी बनेगा, ऐसा एक्सटी बनेगा, ऐसे। ये सारी बातें मैं आपको सिखा चुका हूँ। चलिए, सबसे पहले अगर आप उस ग्राफ को देख लेते हैं, उस चार्ट को देख लेते हो, आपका आंसर बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। अब लेकिन अगर यहाँ से एक्सप्लेन करूँ, t1 टाइम तक अगर आप देखें वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है। अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, अगर वीटी ग्राफ कैसे है, स्ट्रेट लाइन है, तो आपका एक्सटी ग्राफ कैसा बनता था बच्चों, कुछ ऐसे ऐसे करके कर्व, है ना। कितने टाइम तक बोलो, t1 टाइम तक ऐसे बनेगा, इस तरीके से कर्व, है ना। स्लोप इंक्रीज होता हुआ, पॉजिटिव स्लोप एंड इंक्रीज होता हुआ। दूसरी बात, इसके बाद यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वीटी ग्राफ कैसा है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो एक्सटी ग्राफ कैसा बनता है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। ये लो, ये स्ट्रेट लाइन बन गया बच्चों। कितने टाइम पे, अगर आपको वो वाला याद रहेगा ना, तब आप इसको कर पाएंगे। और शायद मैंने आपको ये पिछले लास्ट लेक्चर के एंड में आपको ये क्वेश्चन भी दिया हो। अब इसका वीटी ग्राफ कैसा है बच्चों, नीचे की तरफ है, मतलब वेलोसिटी घटती जा रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, समय के साथ साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, लेकिन है अभी भी पॉजिटिव, है अभी भी कैसा, पॉजिटिव। तो कैसा ग्राफ बनना चाहिए इसका, सोच के देखो। अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। अब स्लोप पॉजिटिव कब होगा, तो सोच के देखो, अगर मैं ऐसे कर्व बनाऊं, ऐसे टेंजेंट खींचूं, ये एंगल देखूं, तो ये लेस देन 90 डिग्री, मतलब स्लोप पॉजिटिव है। और अब देखो जरा, वेलोसिटी क्या, स्लोप क्या हो रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है एंड वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन पॉजिटिव है अभी भी। तो इसका जो कर्व बनेगा कुछ ऐसे करके, उल्टा चांद बना देंगे कुछ ऐसे करके, ये लो। और यहां पर आके वेलोसिटी कितनी हो गई, इस पॉइंट पे जीरो हो गई। अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो गई, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, तो इसका मतलब ऑलमोस्ट लगभग ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये यहां पर कितने टाइम पर हो गया हमारे पास, t3 टाइम पर। तो ये इसका ग्राफ हो गया। वीटी ग्राफ से मैंने आपको पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना सिखाया बच्चों। बहुत ही सिंपल तरीका होता है, केवल आपको वो वाला चार्ट याद रखना है जिसमें मैंने आपको एक्सटी से वीटी, वीटी से एटी सब कुछ सिखाया था उसमें। तो आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। पहले ग्राफ कुछ ऐसा है, कटोरा हंसता हुआ, फिर वेलोसिटी एक्सटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, फिर चेहरा है रोता हुआ, मतलब उल्टा हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो चेहरा हंसता हुआ एक्सटी ग्राफ में। अगर वीटी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है लेकिन है पॉजिटिव में, तो चेहरा रोता हुआ, मतलब उल्टा। लेकिन ऐसा नहीं आप कंप्लीट कर देंगे, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर आपने लिख लिया। दूसरे क्वेश्चन में से वीटी ग्राफ दे रखा है, ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। बहुत अच्छा ग्राफ है, बहुत अच्छी चीजें सीखने को मिलेगी, पर आप लोगों को बड़े ध्यान से मेरी बातें सुननी पड़ेगी। देखिए जरा, मान लीजिए वाल को मेरे को ये टी दे रखा है और ये मेरे को एक्स, डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ पर अभी इसको। अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, अगर मेरे को डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाना है, तो पहले देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पर आके वेलोसिटी मैक्सिमम हुई, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज हुई और एक बार आके कितनी हो गई, जीरो हो गई। जीरो होने के बाद क्या हुआ, ये वेलोसिटी नेगेटिव में लेकिन इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में बट इंक्रीज हो रही है, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप बनेगा लेकिन नेगेटिव का, ठीक है ना। एक्सटी ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ से ये ऐसे कर्व बन गया, है ना। फिर उसके बाद वेलोसिटी क्या हुई, यहाँ पर डिक्रीज हुई लेकिन कैसी रही, पॉजिटिव रही, पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है और जीरो हो गई यहाँ पर आगे। तो इसको उल्टा कटोरा ऐसे कर दो, यहाँ तक, ये वाले पार्ट तक, ये वाले पार्ट तक। अगर मैं टाइम की सहायता से समझाऊँ आपको, तो ये t1 है और ये कितना है, t2। तो ये आपका ग्राफ कहाँ तक के लिए हुआ, t1 के लिए, और ये वाला ग्राफ कहाँ तक के लिए हुआ आपका, t2 के लिए। देन इसके बाद अब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, लेकिन किस में इंक्रीज हो रही है, नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, मतलब स्लोप बढ़ता होगा लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव में होगा स्लोप। तो इसका मतलब इसको आपको ऐसे बनाना पड़ेगा,
यहाँ से स्लोप आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से देखो एंगल मेजर करता हूँ हॉरिजॉन्टल के साथ, ये इतना है, फिर ये इतना है, स्लोप स्लोप क्या होता जा रहा है, यहाँ पर स्लोप इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर अगर मैं आपको सिंपल सा समझाने के लिए बोलूँ, मान लो आप यहाँ पर बैठते हो और फिर यहाँ पर बैठते हो, तो आपके फिसलने के चांस कहाँ पर ज़्यादा होंगे, यहाँ पर फिसलने के चांस, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्लैंट होगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा तिरछा होगा, मतलब यहाँ पर ज़्यादा स्लोप होगा। और यहाँ पर स्लोप कितना होगा, मिनिमम होगा 0। इसका मतलब यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, ये पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो गई। तो ये वाला पॉइंट ये हो गया इसका बच्चों। इसके बाद यहाँ पर ये नीचे और ये यहीं पर आ गया वापस, देखो है ना। अगर ये बिल्कुल स्लोप बराबर होगा तो यहाँ तक ही आ जाएगा। और ये कौन सा है मेरे पास, T3 मान लीजिए आप इसको, T3, अगर ये एंगल सेम है, ठीक है। तो स्लोप अगर सेम होगा तो यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब अब ये हुआ, यहाँ पर मेरी बात को बड़े ध्यान से समझें। पहले तो इसने वेलोसिटी बढ़ाई होगी, यहाँ से इसने वेलोसिटी इंक्रीज करी होगी। इसके बाद वेलोसिटी घटाने स्टार्ट करा, पहले वेलोसिटी इंक्रीज करी, फिर इस पॉइंट के बाद T1 पॉइंट के बाद वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट किया। देन इस पॉइंट पर आके वेलोसिटी T2 पॉइंट पर वेलोसिटी हो गई 0। अब वेलोसिटी 0 हो गई, 0 होने के बाद क्या हुआ, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, मतलब नेगेटिव। इसका मतलब कुछ ऐसे आया होगा, लाइक दिस, है ना। तो T4 टाइम पर, T3 टाइम पर ये वापस यहाँ पर आया होगा, कुछ ये सिचुएशन है। अगर आप इस ग्राफ को ऑब्जर्व करें तो पता चल रहा है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है T1 टाइम तक, फिर उसके बाद वेलोसिटी पॉजिटिव में डिक्रीज हो रही है, फिर उसके बाद उसकी वेलोसिटी 0 हुई, उसके बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हुई। ये तो वही कंडीशन हो गई, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं तो पलट गए। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव हो गई, पहले पॉजिटिव था, इसका मतलब उसने अपनी डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन थे, आपको समझ में आया होगा। अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट डाउन करें, मैं आगे बता दूँ। जो आपने 2 क्वेश्चन देखे, अब तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देके बोल रहा है टाइम 0 पे वेलोसिटी इनिशियल 1 मीटर पर सेकंड है, मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग 4 सेकंड एंड टाइम व्हेन इट इज मैक्सिमम। आपको बताना है कि इस 4 सेकंड के दौरान कब उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हुई होगी, पहला क्वेश्चन, और वो टाइम बताना है जब वेलोसिटी मैक्सिमम है। इस ग्राफ को बहुत तसल्ली से समझते हैं बच्चों। पहले इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन लग रहा है, एक्सेलरेशन टाइम के बराबर लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट लग रहा है और ऑब्जेक्ट हमारे पास u कितना है, 1 है, तो मान लो सिचुएशन क्या रही होगी, ये ऑब्जेक्ट है मान लो मेरे पास, इसकी भी वेलोसिटी कितनी इनिशियली 1 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और 10 लग रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सोच के देखो, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हुई, वेलोसिटी यहाँ तक आ गई। अब सोच के देखो, अभी भी एक्सेलरेशन घट रहा है, इसका एक्सेलरेशन घट रहा है, लेकिन लग तो पॉजिटिव में रहा है। एक्सेलरेशन घट रहा है लेकिन लग तो किस में रहा है, पॉजिटिव में। इसका मतलब अभी भी ये उसी डायरेक्शन में चलेगा और एक्सेलरेट करता रहेगा, लेकिन इसके एक्सेलरेट करने का रेट पहले से कम हो गया है। यहाँ पर पहले मान लो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, अब इसकी 9 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इंक्रीज हो रही है, फिर 8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, फिर 7 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। मतलब वेलोसिटी तो अभी भी इंक्रीज हो रही है, लेकिन कैसे इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन, मतलब उसका जो रेट है वेलोसिटी के इंक्रीज होने का वो डिक्रीज हो गया। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कहानी थी, यहाँ पर अभी भी वो वहीं चल रहा है। अब क्या सिचुएशन है बच्चों, अब AT ग्राफ का एरिया, इस AT ग्राफ का एरिया निकाल देता हूँ। तो एक बात क्लियरिटी आ रही होगी, इसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक तो इसकी बढ़ती गई होगी, लेकिन यहाँ पर एक्सेलरेशन कम हो रहा है, लेकिन है तो पॉजिटिव। इसका मतलब वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी कहाँ पर होगी, एट 4 सेकंड पे। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट 4 सेकंड पे। सबसे पहली बात, वेलोसिटी मैक्सिमम होगी 4 सेकंड पे, ये 100% सत्य बात है। कैसे, फिर मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो कोई ऑब्जेक्ट था, ये रहा, इसकी रफ्तार पहले कितनी 1 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन लग रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पॉजिटिव डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में, इसलिए एक्सेलरेट करेगा, मतलब रफ्तार बढ़ती जाएगी। अब सोच के देखो, पहले रफ्तार कितने से बढ़ रही थी, 10 मीटर पर सेकंड के रेट से बढ़ रही थी, लेकिन अब रफ्तार बढ़ तो रही है, लेकिन कम रेट से बढ़ रही है, लेकिन रफ्तार तो इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर भी इसकी रफ्तार मैक्सिमम रहेगी, ठीक है। इसके बाद अगर कोई ग्राफ होता तो इसका मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, इसका मतलब डायरेक्शन बदल जाती है उस एक्सेलरेशन की। तो वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन इधर, तो वो डी एक्सेलरेट करने लगता है, मतलब रफ्तार घटने लगती है। अब तो सबसे मैक्सिमम कहाँ पर हुई, 4 सेकंड पे। चलिए अब कितनी होगी मैक्सिमम, तो इसका एरिया, तो जो एरिया होता है एरिया ऑफ AT ग्राफ बराबर होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी। इसका एरिया कितना है, अगर आप कैलकुलेट करें, ये कितना हो जाएगा 10 और ये 2, 10 इंटू में 2 प्लस इस ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा हाफ, बेस कितना है यहाँ पर 2 और हाइट कितना है यहाँ पर 10, बराबर V फाइनल माइनस V इनिशियल। ये कितना आ गया, 2 से 2 गया 10, 10 दूनी 20, 22, 10 दूनी 20 और 10 30,
बराबर कितना v फाइनल, और v इनिशियल कितना है मेरे पास 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चों v फाइनल बराबर 31 मीटर पर सेकंड, और उसकी मैक्सिमम रफ्तार होगी 31 मीटर पर सेकंड, और कहाँ पर 4th सेकंड पे, क्योंकि एक्सेलरेशन अभी भी पॉजिटिव है, लेकिन आफ्टर 4th सेकंड उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो जाएगा। अगर ग्राफ मान लो ये और इंक्रीज करता हूँ मैं ऐसे करके, तो एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव में हो गया इसका मतलब उसकी वेलोसिटी अब घटना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए। चौथे क्वेश्चन पे आते हैं, यहां तक नोट करें आप। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वी एक्स ग्राफ दे रखा है, इस बार तो गड़बड़ होगी, मतलब वी एक्स ग्राफ दे रखा है, डिस्टेंस और वी का ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर वी इसकी मैक्सिमम 5 है और यहाँ पर कितने तक 10 तक, इस तरीके से सिचुएशन हो रही है। अब आपको एक्सेलरेशन निकालना है जब एक्स बराबर 3 मीटर होगा। कोई दिक्कत नहीं, ट्राई करते हैं, चलिए मिलके। ये अपने पास कहानी है कुछ, ये एक्स है यहाँ पर, ये कितना है मेरे पास v, और ये यहाँ से ये दे रखा है ना, और यहाँ पर ये कितना दे रखा है मेरे को 5, और ये कितना दे रखा है मेरे को 10, और कंडीशन कुछ दे तो नहीं रखी, फाइंड एक्सेलरेशन व्हेन x बराबर कितना 3 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास, ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है आपको जब x बराबर कितना है 3 मीटर। बहुत आसान है, इसके लिए अब आपको फॉर्मूले पे जाना पड़ेगा। अगर vx के लिए बात करें तो फिर आपको याद होगा vdv बराबर कितना adx, vdv बराबर कितना adx, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो dv बाई dx बराबर कितना आ गया a अपॉन में v, dv बाई dx कितना आ गया मेरे पास a अपॉन में v, a मतलब एक्सेलरेशन और v का मतलब वेलोसिटी। आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है जब x बराबर कितना हो 3। कोई दिक्कत नहीं है, dv बाई dx क्या हो जाएगा स्लोप, तो स्लोप रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अगर स्लोप रख सकते हैं तो स्लोप कितना आ जाएगा 5/10, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, मतलब ये v और x का ग्राफ है तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस स्लोप हो जाएगा। तो dv बाई dx कितना आ जाएगा मेरे पास 5/10 a अपॉन में v, ये इधर आ जाएगा। a बराबर कितना आ गया 5/10 इंटू में कितना v। अब आप v निकाल लोगे, अगर x बराबर 3 पर आप v की वैल्यू निकाल लोगे तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। तो सोच के देखो, अगर ये 10 यहाँ पर है तो ये v मतलब 3 यहाँ पर होगा, अगर ये 3 यहाँ पर है तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये लो भाई, अब ये मेरे को नहीं पता, क्या नहीं पता मेरे को, ये नहीं पता। अब सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, तो x बराबर 3 पर सोच के देखो, वेलोसिटी इतनी है मेरे पास, है ना। अगर मेरे को ये निकल जाए, मेरे पास v आ जाए, अगर v आ जाए तो मेरे पास x तो पता ही है मेरे को, तो सारा काम हो जाएगा हमारे पास। अब इसको कैसे निकालेंगे वो देखो जरा। अब ट्राइंगल की प्रॉपर्टी लगाते हैं बच्चों, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल बड़े वाले में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम कर दो, तो ये तो कितना है 3, और इसको मान लो आप कितना x, तो कितना हो जाएगा 3, ये कितना है यहाँ पर 3 इसका। ठीक है, और इस बड़े वाले ट्रायंगल का देखो, छोटे वाले ट्रायंगल में ये 3 है और बड़े वाले ट्रायंगल में लेटी हुई साइड कितनी है 10, तो 3/10 बराबर, इसमें ये खड़ी साइड कितनी है x, और इस वाले में खड़ी साइड कितनी है हमारे पास पूरी 5, तो ये 5 ये 2 और 2 और x बराबर कितना आ गया 3/2। सोचो x बराबर 3/2 हो गया मतलब 1.5 हो गया। अगर x बराबर 1.5 हो गया ये, तो हमें तो ये वाला निकालना है, ये वाला पार्ट, समझ रहे हैं आप लोग। तो ये कितना हो जाएगा, पूरा कितना था 5 में से कितना गया x कितना है 1.5, तो ये कितना बचा 3.5। इसका मतलब 5/10 इंटू में 3.5, दिस इज द आंसर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपको यहाँ तक समझ में आया होगा ग्राफ कैसे समझना है। ग्राफ के कुछ अच्छे क्वेश्चन है, इधर उधर से सब कलेक्ट करके आपको सिखाने के लिए मैं लाया हुआ हूँ यहाँ पर। और भी क्वेश्चंस करेंगे, इसके बाद अगला सेक्शन और लेंगे इसका, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा और क्वेश्चंस करेंगे इसके। चलिए वी एक्स ग्राफ दे रखा था, एक्सेलरेशन पूछा था आपको x बराबर 3 पे, तो आप ऐसे कर सकते हैं। सबसे पहले VDV बराबर ADX, उसके बाद यहाँ पर स्लोप निकाला, उसके बाद मैंने v की वैल्यू निकालनी थी कितने पे, x बराबर 3 पे, तो ये x यहाँ पर इसको मिला है, ये मेरे को निकालना था, ये मैंने x मान लिया इस वाले ट्रायंगल में, और बड़े वाले ट्रायंगल में मैंने प्रॉपर्टी लगा दी दो सिमिलर ट्रायंगल की। क्लियर है क्या यहाँ तक, इसको लिखे फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8x ग्राफ दे रखा है और आपको पूछा हुआ क्या है, x बराबर 0 पर u बराबर 2 है, आपको v बताना है, x बराबर 4 मतलब यहाँ वाला बताना है आपको। ठीक है ना, तो कैसे करा जा सकता है, तो आपको याद होगा, देखो आपने क्या पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर लिखता हूँ, आंसर 5 v dv बराबर कितना ADX। अब ADX क्या हो जाएगा यहाँ पर, a और x का एरिया, a और x का एरिया अगर मैं लिखता हूँ तो a और x का एरिया कितना आ जाएगा, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर इसको दोनों तरफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू कितना 0 और x 0 है, तो v कितना है मेरे पास 2, हमें कितने पे निकालना है, x की वैल्यू 4
इसकी वैल्यू नहीं पता। इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा, वी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर बाई 2, सॉल्व कर लेंगे इंटीग्रेशन, ये क्या हो जाएगा, ए डी एक्स पूरा इसका एरिया हो जाएगा। अब इस ए और एक्स ग्राफ का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो जरा, ट्राइंगल कितना है पहले, स्क्वायर 6 इंटू में ये 2, तो 6 इंटू में 2 प्लस में फिर ट्राइंगल है हाफ, बेस कितना 2 इंटू में 6, तो 2 से ही कट गया, 6 दूनी 12, 12 और 6 18, 18 ये 2 भी इधर आ जाएगा, तो ये वी स्क्वायर माइनस हो जाएगा 4, 18 दूनी 36, 36 प्लस 4, 36 प्लस 4 कितना हो गया बोलो 40, तो अंडर रूट में 40 मीटर पर सेकेंड, ये भी निकल गया आपके पास। मतलब अगर आपके पास ग्राफ के कोई भी न्यूमेरिकल होते हैं आप आराम से कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को लिखने के बाद मैं अगला पार्ट लिखता हूँ, इसको आप यहाँ तक नोट डाउन करेंगे बच्चों, ठीक है, इसको नोट डाउन करें, अगले में मिलते हैं। बच्चों यहाँ पर आपके सामने कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, जिन क्वेश्चंस 5 तक हमने कर लिया, उसके आगे का पार्ट है। देखो जरा, सबसे पहले वीटी ग्राफ दे रखा है, इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ में बोल रहा है पहले तो ये एक्सेलरेट कर रहा है अल्फा एक्सेलरेशन से, फिर रिटार्डेशन कर रहा है बीटा से, मतलब इसकी रफ्तार बढ़ रही है अल्फा से और डिक्रीज हो रही है कितने से, बीटा से। अब आपको पूछा क्या गया है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। अब देखें जरा ध्यान से, पहला इसका आंसर है 6 का। आपको पता है वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है, वीटी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और जो एरिया होता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो अब आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो जरा, ये इसको एक्सेलरेट कर रहा है कितने एक्सेलरेशन से, अल्फा, यहाँ से यहाँ तक, तो मैं क्या लिखूंगा, स्लोप होता है tan थीटा, tan थीटा किसके बराबर हो गया, अल्फा, अल्फा बराबर कितना, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया वी मैक्सिमम अपॉन में टाइम कितना t1, ठीक है। यहां से हमारे पास t1 की वैल्यू आ जाएगी, t1 कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, वी मैक्स अपॉन में कितना अल्फा, इक्वेशन नंबर कितना फर्स्ट। अब इस वाले ग्राफ में आप स्लोप निकालें, स्लोप कितना होगा, tan थीटा और एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा, और वो बीटा दे रखा है, बीटा बराबर कितना, वी मैक्सिमम अपॉन में टाइम कितना हो जाएगा, यहाँ पर बेस हो गया t2, t2 की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, t2 बराबर कितना हो गया, वी मैक्सिमम अपॉन में कितना बीटा, इक्वेशन नंबर कितना 2। अगर दोनों को जोड़ दूं और t मेरे को गिवन है, तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, v मैक्सिमम अपॉन में अल्फा प्लस में v मैक्सिमम अपॉन में बीटा बराबर टोटल टाइम t दे रखा है आपको। यहाँ से v मैक्सिमम को कॉमन लो और इसको पूरे को मल्टीप्लाई से डिवाइड में आ जाएगा, तो v मैक्सिमम कितना आ गया बताओ, v मैक्सिमम सॉल्व करके आएगा कितना, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन में अल्फा प्लस बीटा, दिस इज योर v मैक्सिमम। ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अगर एक बार मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल सर। क्या करना होता है, वीटी ग्राफ का एरिया। तो आप इसको लिखें, मैं इसको साफ करके आगे बढ़ा दूं। अब देखें, इसके बाद इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसी का बी पार्ट है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे एरिया। डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है एरिया ऑफ वीटी ग्राफ। एरिया कितना हो रहा है, हाफ, बेस कितना है इसका टी, और इनटू में परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है, वी मैक्सिमम। जैसा कि वी मैक्सिमम आप पहले ही निकाल चुके हो बच्चों, कितना है t/2, और वी मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आई, अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा इंटू में टी इंटू टी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो गया, t²/2 प्रोडक्ट ऑफ एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन प्लस में इनका सम। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अल्फा क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन अल्फा, और बीटा क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट रिटार्डेशन बीटा। ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है और ज़्यादातर टीचर कराते हैं, और मैं भी आपको सिखा ही रहा हूँ। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि ये आ गया आपके पास, अपॉन में टोटल टाइम मतलब टी। टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास ये रहा, टी से काटूंगा तो कितना आंसर बचेगा, t/2 अल्फा इंटू बीटा अपॉन में अल्फा प्लस बीटा। तो मतलब अगर आपके पास ये वाला क्वेश्चन आता है वीटी ग्राफ से, तो आपको ये फॉर्मूले याद भी होने चाहिए। मैक्सिमम वेलोसिटी वाला मैंने बता दिया, t/2 इंटू में प्रोडक्ट अपॉन में सम। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा एक्सेलरेशन है, बीटा रिटार्डेशन है। ये छठे क्वेश्चन का हमारा आंसर था। आप इसको बहुत ढंग से समझ के करें और इन फॉर्मूले को, इस वालों को याद भी रखें, जो एक इससे पहले कराया था अभी छठे का ही फर्स्ट पार्ट। इसको आप लोग लिखें, मैं इसको साफ करता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको वीटी ग्राफ दे रखा है और ये बोल रहा है कि इस t1 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट है, t2 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट है, t3 टाइम में इतना डिस्प्लेसमेंट है, और जो आपको निकालना है वो निकालना है यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s 2s 5s, 5 2 7 और 1 8।
8s टोटल डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन टोटल टाइम हमें t1 t2 t3 ऐसे दे रखा है, टोटल टाइम तीनों का सम होगा। अगर मैं t1 t2 t3 निकाल दूं ग्राफ से बच्चों, तो आप लोग एवरेज वेलोसिटी निकाल पाएंगे। अब सोच के देखो इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया, इस वेलोसिटी को v मान लो आप, आसान रहेगा आपके लिए। तो बताओ यहाँ पर इसका s बराबर कितना हो जाएगा, s बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, हाफ बेस कितना है t1 इंटू में हाइट कितनी है यहाँ पर v, तो t1 कितना आ गया, t1 बराबर आ गया 2s अपॉन में v। अच्छा इस वाले का एरिया इसके डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, जो कि कितना दे रखा है 2s लिखो बच्चों, 2s बराबर कितना कितना एरिया होगा इसका, v इंटू में t2, ये तो बहुत आसान था। t2 कितना है बताओ यहाँ से, 2s अपॉन में v। देन इसके बाद बताओ इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया कितना होगा बताओ, कितना दे रखा है 5s, और कितना लिखेंगे इसको, हाफ बेस कितना t3 इंटू में हाइट कितना v के बराबर। अब कितना हो जाएगा हमारे पास, t3 की वैल्यू ये यहाँ पर आ जाएगा, वो नीचे t3 बराबर कितना 10s अपॉन में v। अब सोच के देखो, आपको पता तो है ही कि हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है हमारे पास, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है s 2s 5s, मतलब कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी आ गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना 5 2 10 और 1 8, 8s, और टोटल टाइम कितना हो गया t1 t2 t3, t1 t2 t3 कितना है, t1 कितना है 2s बाई वी, प्लस में ये 2s बाई वी, ये भी 2s बाई वी है क्या, हाँ 2s बाई वी है ना, 2s बाई वी प्लस कितना है यहाँ पर 10s बाई वी। बच्चों अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, पर ये v की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, तो आप आराम से सॉल्व इसको कर सकते हैं। v कॉमन आ जाएगा, 2 2 4 और 4 और 8 कितना, 4 और 10 कितना 14, तो 8 बाई 14, और इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा लगभग आंसर हमारे पास, तो ये हो जाएगा 14, तो 2 चौक 8, ये 7 इंटू में v, 4/7 v आ जाएगा। v की वैल्यू आपको गिवन रहेगी। यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखो वीटी ग्राफ से आपने एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले वाले क्वेश्चन में एक्सेलरेशन टाइम एक्स ए और एक्स का ग्राफ दे रखा है। ए एक्स वाला बच्चों मैंने एक क्वेश्चन आपको अभी पहले कराया था इससे, है ना, बिल्कुल वैसे ही चलना है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो मैं आपको बताता हूँ, इसको साफ करते हैं, ठीक है। अब एक्सेलरेशन एक्स ग्राफ में आपको क्या दे रखा है, ए एक्स ग्राफ में एक्स बराबर 0 पे वी बराबर 0, आपको वी निकालना है एक्स बराबर 12 पे, मतलब यहाँ पर बिल्कुल फाइनली इस पॉइंट पर। अब आपको याद होगा ए एक्स ग्राफ दे रखा हो तो आपको सबसे पहला दिमाग में कौन सा फॉर्मूला जाना है, ये वाला, क्या क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ना, क्या जाना है, वी डी वी बराबर कितना ए डी एक्स। सर ने सिखाया था वी डी वी बराबर कितना ए डी एक्स। यहाँ पर इंटीग्रेशन पेल दो, सॉल्व करके आएगा मेरे पास कितना वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और ये बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ, एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ। बच्चों अगर एरिया ऑफ ए एक्स ग्राफ देखा जाए, क्योंकि 12 पे पूछा हुआ है तो पूरे का एरिया निकालना पड़ेगा आपको। अगर मैं आपके भरोसे छोड़ता हूँ तो आप इसको कर सकते हैं, वी निकालना है, यू 0 है तो वी स्क्वायर बाई 2, और इसका एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ बेस इंटू हाइट, इसका एरिया, फिर इसका एरिया, फिर इस वाले पार्ट का एरिया, फिर इसका एरिया। वैल्यूज आपको समझ में आ रही होगी, ये 2 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 2 है, और ये मैक्सिमम कितना है 4 है। इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद से निकालेंगे। तरीका मैंने समझा दिया, जब भी ए और ए एक्स ग्राफ दे रखा हो और आपको वी निकालना हो तो आपको कौन सा कंसेप्ट लगाना है, वी डी वी बराबर ए डी एक्स, और वी डी वी को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2 आएगा, और वो बराबर रख देना है एरिया ऑफ ए एक्स कर्व। अगला क्वेश्चन है ए और टी ग्राफ दे रखा है। ए टी ग्राफ पे बाकी सारे क्वेश्चन मैं साफ कर देता हूँ, इसको समझाता हूँ। तो देखें, ये जो क्वेश्चन है आपके सामने ए टी ग्राफ दे रखा है। इस ए टी ग्राफ में आपको पूछा क्या क्या पूछा है, वेलोसिटी या स्पीड एट टी बराबर 10 सेकंड 20 सेकंड, डिस्प्लेसमेंट टाइम, इतने में सब कुछ जो पूछा जाएगा इसमें सारा मैं निकाल देता हूँ। पर आपको दे क्या रखा है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करके कराऊंगा ताकि आपको क्लैरिटी आए बस। लेकिन एक कंडीशन दे रखी है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है। मानकर चलो यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था जिसका u कितना था 0, लेकिन अगर t बराबर 0 पे देखे तो उसका एक्सेलरेशन है 2, तो यहाँ पर इसके पास अभी एक्सेलरेशन है इस तरफ कितना 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों मेरी बात सुने, अगर जब भी कोई पार्टिकल रेस्ट पे स्टार्ट करता है तो हमेशा वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में जाता है, मतलब वो इधर जाएगा, अभी इधर जाएगा, ठीक है। अब इसमें एक्सेलरेशन यहाँ तक तो एक्सेलरेशन लगा उसमें 10 सेकंड तक,
फिर उसके बाद एक्सेलरेशन उसमें नहीं लगा। तो जब तक उस पर एक्सेलरेशन लगा उस दौरान आपको 10 सेकंड तक, देखो 10 सेकंड तक एक्सेलरेशन लगा, तो 10 सेकंड तक आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो एट 10 सेकंड, t बराबर 10 सेकंड, v इज इक्वल टू मैंने लगाया u प्लस 80, v निकालना है, u 0 है, एक्सेलरेशन कितना है मेरे पास 2 और टाइम कितना 10, तो आंसर आया v बराबर 20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर एट t बराबर कितना 10 सेकंड पर उसकी वेलोसिटी हो चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर। अब उसके बाद यहाँ पर आके एक्सेलरेशन सीज हो गया, मतलब एक्सेलरेशन हो गया 0। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया इसका मतलब अब ये चलेगा तो, लेकिन कांस्टेंट स्पीड से। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा कितने टाइम के लिए, t बराबर 15 सेकंड तक के लिए, है ना। अब ये कांस्टेंट स्पीड से चलेगा मतलब कितनी स्पीड से 20, तो यहाँ पर भी इसकी रफ्तार कितनी हुई है अभी 20, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं रहा, तो अभी भी रफ्तार कितनी हुई 20। अब इसके बाद देखो, अब इसमें एक्सेलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है -3 अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन ने अभी तक इधर लग रहा था, अब एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। इस पॉइंट के बाद एक्सेलरेशन इधर लग रहा है। अगर एक्सेलरेशन इधर लग रहा है और कितना लग रहा है बताओ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेलोसिटी इधर है, एक्सेलरेशन इधर है, तो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि इसकी रफ्तार डिक्रीज होने लग जाएगी। ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको सिखा रखे हैं जो पहले ही। ये कब से कब तक लग रहा है 10 से लेकर 15 से लेकर 20 तक, तो ये आगे बढ़ेगा कितनी रफ्तार से 20 की रफ्तार से, लेकिन एक्सेलरेशन इधर लगेगा कितने सेकंड तक 20 तक। ये सारी कहानी मैंने एक डायग्राम पे प्लॉट कर दी, बिल्कुल लीनियर लाइन पे। अब हमारे लिए बहुत ही आसान हो गया है, मैं सही बताऊं आपको। अगर आप ऐसे कर पाते हैं ना तो ये सारी चीज़ें बहुत आसान होगी, प्रैक्टिस से आएंगी। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन जो इस पर बनते हैं ग्राफ वाले पार्ट पे करा दिए आपको। अब इसको देखो, वेलोसिटी निकाल दिया आपने 20 पे। अगर मेरे से कोई पूछे यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो अभी भी आंसर कितना है 20, है ना। अगर मेरे से कोई पूछे कि भाई यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, तो निकाल लो। तो t बराबर कितने पे 20 सेकंड पे भी निकाल लो। 20 सेकंड पे बताओ रिटार्डेशन हो रहा है v इक्वल टू u प्लस 80। v निकालना है, u कितना है इस बार, ये वाला u होगा इसका 20। एक्सेलरेशन कितना है -3 और टाइम कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 15, तो आंसर आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये भी वेलोसिटी निकल गई। अब क्या पूछा है आपको, डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट निकाल लो यहाँ से यहाँ तक। किसी के लिए भी पूछे डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक का बताऊँ आपको, लगा लो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। इस वाली सिचुएशन में s u कितना है 0, डिस्प्लेसमेंट s1 मानता हूँ, u 0 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है बोलो, एक्सेलरेशन 2 है, टाइम कितना है यहाँ से यहाँ तक का 10 का स्क्वायर कितना 100, ये कट गया तो 100 मीटर यहाँ तक चला। फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस बताऊँ आपको, यहाँ से यहाँ तक का 10 से 15 तक, तो t बराबर 10 से लेकर t बराबर 15 तक के लिए बता देता हूँ। तो इसको S2 मान लो। तो यहाँ पर तो एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा, मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन और जीरो एक्सेलरेशन है। अगर जीरो एक्सेलरेशन है तो कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड है तो डिस्टेंस सीधा निकाल दो, स्पीड इनटू टाइम। कितनी स्पीड से दौड़ा 20, कितने टाइम के लिए दौड़ा बच्चों 10 से लेकर 15, मतलब 5 सेकंड के लिए। तो कितना कवर करा बताओ इसने, 20 पंजे 100 मीटर कवर करा। अगर मैं आपसे बोलता हूँ बताओ यहाँ पर इसका ये वाला निकाल दो 15 से 20 के बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो कैसे करेंगे बताओ, t बराबर 15 से लेकर t बराबर 20 तक के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s3 बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। यहाँ पर u कितना रखोगे बोलो 20, बिल्कुल सही। t कितना 5 माइनस, क्योंकि एक्सेलरेशन कितना है इस बार -3 इस तरफ लग रहा है ना, और टाइम कितना 25। अगर आप इसको भी सॉल्व करते हैं तो आपके पास S3 डिस्प्लेसमेंट भी आ जाएगा। बहुत जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि वीडियो लेंथ ज़्यादा ना हो जाए। ये यहाँ तक हमारा ग्राफ वाला पार्ट खत्म होता है। मैंने आपको पूरा क्वेश्चन प्लॉट करके दिखाया लाइन पे, उसके बाद एक्सप्लेन करा आपको क्या कहानी थी, सब चीज़ निकाल कर दिखाइए। कुछ भी पूछ ले आपसे, एवरेज वेलोसिटी पूछ ले, कुछ भी पूछे यहाँ पर सब आपको पता है। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 20, कब से कब तक के बीच में 10 से लेकर 15 के बीच में इसकी रफ्तार मैक्सिमम रही है। उसके बाद एक्सेलरेशन इधर लगेगा तो रफ्तार घटने लग जाएगी। ऐसी क्वेश्चन आपने देखे हैं, आपने ये इससे पुराने क्वेश्चंस में अभी जो मैंने कराए थे उसमें देख लिया है। यहाँ तक बच्चों आप लोगों का ग्राफ वाला पार्ट कंप्लीट होता है मेरे अकॉर्डिंग। हालांकि कम है पार्ट लेकिन काफ़ी सफिशिएंट है। किसके लिए, फॉर अभी जो आपका पेपर आने वाला है नीट। आप इन सारे ग्राफ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। अगला वीडियो लेक्चर जो होगा हमारे पास मोशन इन 2 डायमेंशन का होगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। वो आपको पता है मोशन इन 2 डायमेंशन स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन का पार्ट खत्म हो चुका है, यहाँ तक आप इसको करके रखेंगे। अगले क्लास में दोबारा मिलेंगे, इसको लिखें।